दोस्तों, विक्रम सोलर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और इसके पीछे वजह है कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट। अभी रिसेंटली ही कंपनी का आईपीओ आया। आईपीओ भी काफ़ी शानदार है, लेकिन उसके बाद में जो रिजल्ट बताया बहुत ही बेहतर है और इसने एक पॉजिटिव माहौल बना दिया। तो क्या रहा है रिजल्ट, उसको समझेंगे। इसके अंदर क्या क्या कंपनी ने अचीव किया और कहाँ पे कमी रह गई उसको अच्छे से समझेंगे। साथ में कंपनी के फ्यूचर प्लान की संभावनाओं को देखेंगे, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी। और इस समय जब सरकार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को पूरा सपोर्ट कर रही है, क्या विक्रम सोलर आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकता है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसके फंडामेंटल भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले विक्रम सोलर के कारोबार की बात करें तो स्टॉक 391 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 8.68% की तेजी है। लेकिन इंट्राडे में 407 तक चला गया, 400 के लेवल को इसने क्रॉस किया। ऊपर के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आ गई है। कुछ वो निवेशक जिन्होंने आईपीओ में शेयर लिए थे उनको एक अच्छा मौका मिला यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने, वो तो थोड़ी सी यहाँ पे इस समय प्रॉफिट बुकिंग तो हो रही है, लेकिन वॉल्यूम ज़बरदस्त है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में विक्रम सोलर नंबर 4 पे है। इसका मतलब वॉल्यूम टॉपर बना हुआ, टॉप 5 में शामिल है। यहाँ पे करोड़ों शेयर की खरीदारी और बिकवाली हो रही है। तो ये देखो, इसके पीछे सबसे जो बड़ा रीज़न है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 484% का बड़ा जंप देखने को मिला, जिसने पूरा पॉजिटिव माहौल बनाया और इंट्राडे में 13% के आसपास की तेज़ी बनी। तो शेयर ने ये 52 वीक का एक फ्रेश हाई बना दिया है और प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। हाल में ही बाज़ार में लिस्टिंग हुई थी, 26 अगस्त को विक्रम सोलर ने बाज़ार में लिस्टिंग दी थी। तो विक्रम सोलर का जो प्रॉफिट है 484% बढ़कर 133.4 करोड़ तक पहुंच गया। एक साल पहले सेम क्वार्टर में ये जो प्रॉफिट था वो 22.8 करोड़ के आसपास था, यानी बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। यहाँ पे कंपनी का जो रिवेन्यू उसमें भी 79.7% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, जो 1133 करोड़ तक पहुँच गया, जो एक साल पहले 630 करोड़ के आसपास था। जो कंपनी का एबिटा है उसमें 244 करोड़ के आसपास रहा है, जो एक साल पहले 114 करोड़ के आसपास था। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। तो विक्रम सोलर लिमिटेड को एल&टी कंस्ट्रक्शन से एक बड़ा ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है। यह ऑर्डर 336 मेगावाट के हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स की सप्लाई के लिए है। इन सोलर मॉड्यूल्स का गुजरात में खवाड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में इस्तेमाल किया जाएगा। इस एग्रीमेंट के तहत विक्रम सोलर अपने इनोवेटिव हाइपरसोल G12R मॉड्यूल की डिलीवरी करेगा, जो एन टाइप टेक्नोलॉजी पर बेस है। तो विक्रम सोलर का जो आईपीओ 19 अगस्त को खुला था और 21 अगस्त तक ये ओपन रहा था। विक्रम सोलर के आईपीओ की जो प्राइस रखी गई थी वो 332 रखी गई थी और 26 अगस्त को 340 पर लिस्ट हुआ था, नहीं हल्की सी तेज़ी के साथ लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग वाले दिन ही लेकिन ये उछल कर 381 पर क्लोज हुआ था। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। विक्रम सोलर के आईपीओ का जो टोटल आप देखें तो 56.42 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में अगर आप देखें तो रिटेल कोटा जो है वो 7.98 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वही एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में 5.10 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था कोटा। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय जो ग्रोथ के पीछे की वजह जो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना, इसके पीछे जो मार्केट एक्सपर्ट उनका कहना है कि कंपनी की मजबूत ऑर्डर बुक, नई तकनीक का इस्तेमाल करने का एक समय एक रास्ता और रिन्यूएबल सेक्टर पर सरकार का फोकस इन शानदार नतीजों की बड़ी वजह। हाल में ही देख सकते समय में देश में बड़े पैमाने पर सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू हुए, जिनका सीधा फायदा विक्रम सोलर जैसी कंपनियों को मिला है। और भविष्य की संभावना देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भारत में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का टारगेट आने वाले सालों में बड़े पैमाने पर ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन करना है। ऐसे में विक्रम सोलर जैसी कंपनियों के पास ग्रोथ के बड़े अवसर है। कंपनी की कोशिश है कि आने वाले समय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करे। तो बहुत ही शानदार। अब एक बार हम रिजल्ट के आंकड़ों को अच्छे से समझते हैं, साल दर साल कैसा रहा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कैसा रहा। सबसे पहले बात कर ले सेल्स की। तो इस बार जून 2025 में 1134 करोड़ का ज़बरदस्त सेल्स बताया, जबकि मार्च 2025 में 1194 करोड़ के आसपास था। तो इसका मतलब ये कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्का सा आपको सेल्स गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हम बात करें जून 2024 के पिछले साल की, तो यह 631 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो सेल्स लगभग डबल हुआ है।
बात करें खर्च की तो इस बार 891 करोड़ का टोटल खर्च रहा है कंपनी का, जो मार्च क्वार्टर में 970 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च बढ़ा है, क्योंकि सामने आप देखें तो रिवेन्यू में वृद्धि हुई है। और जून 2024 की बात करें तो खर्च 519 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे खर्च इस बार बढ़ा है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इस बार 242 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 224 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। जबकि जून 2024 में पिछले साल 111 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो लगभग एक साल में डबल हो चुका है, यानी बहुत ही बेहतरीन आंकड़े। अदर इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 21% रहा इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 19% था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 18% के आसपास था। अदर इनकम इस बार 4 करोड़ की रही है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 8 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 6 करोड़ के आसपास थी, यानी इस बार अदर इनकम कम हुई है। अब बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो इस बार 181 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में 141 करोड़ के आसपास है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट बढ़ा है। और जून 2024 की बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मात्र 36 करोड़ के आसपास था, जिसमें कई गुना की वृद्धि हुई है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो इस बार 133 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 91 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखो नेट प्रॉफिट बढ़ा है। जबकि जून 2024 में पिछले साल मात्र 23 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे तो बहुत ज़बरदस्त जंप, लगभग 500% का जंप देखने को मिला। अब ईपीएस यहाँ पे 4.21 रुपीज़ तक पहुँच चुका है, जो पिछले क्वार्टर में 2.86 रुपीज़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 0.72 रुपीज़ के आसपास है। ईपीएस में ज़बरदस्त जंप है। अगर हम इसको साल दर साल के हिसाब से देखें तो मार्च 2022 में सेल्स इसका 1730 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए मार्च 25 में 3423 करोड़ तक पहुंच गया, यानी लगभग दुगना से ज़्यादा हो चुका है। उसी हिसाब से खर्च भी बढ़ा है। मार्च 2022 में 1672 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 25 में 2931 करोड़ तक पहुंचा है। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो मार्च 2022 में कंपनी का 59 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो लगातार बढ़ते हुए मार्च 25 में 492 करोड़ तक पहुंच गया, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कई गुना वृद्धि हुई है। अदर इनकम 13 करोड़ के आसपास थी 22 में, जो 25 में 36 करोड़ के आसपास रही है। अब बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो मार्च 2022 में 79 करोड़ का लॉस था, जबकि 25 में 217 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 63 करोड़ का लॉस था 2022 में, 23 में 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और मार्च 24 में ये प्रॉफिट बढ़ के 80 करोड़ तक पहुंचा, जबकि इस बार मार्च 25 में सीधा 140 करोड़ तक पहुंच गया। यानी जो कंपनी 2022 तक लॉस में चली थी वो कंपनी भारी प्रॉफिट में आ गई है, और ऐसे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि विक्रम सोलर आने वाले समय बेहतर कर सकता है। ईपीएस भी मार्च 2022 में माइनस था 2.43 रुपीज़, जबकि इस बार 4.42 रुपीज़ पॉजिटिव हो चुका है। वाकई में कंपनी ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका एसेट भी बढ़ा है। आप देखें तो मार्च 22 में 2237 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए मार्च 25 में 2832 करोड़ तक पहुंच गया है। इस हिसाब से कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा हुआ है। मार्च 2023 में -17 करोड़ के आसपास था, मार्च 24 में 7 करोड़ का कैश फ्लो था, जो मार्च 25 में 30 करोड़ तक पहुंच गया, यानी साल दर साल कैश फ्लो में भी वृद्धि हो रही है। अब फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप इसका 14,264 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 36.17 करोड़ है। इसका पीबी 4.42 का है। कैश अगर देखें तो 114.81 करोड़ के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 63.12% है, जो काफ़ी अच्छी है। सेल्स ग्रोथ इसकी 21.65% है, जबकि इसका ROC 21.51% है। यहाँ पे इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 14,957 करोड़ की है। इसका पी रेशियो 213.49 का है, जो ज़्यादा लग रहा है इस समय इस अपने पेयर कंपनी की तुलना में। इस थोड़ा सा आप देखें पी रेशियो हाई है। फेस वैल्यू 10 है। बुक वैल्यू इसकी 89.19 रुपीज़ की है। डेट इसका 808.33 करोड़ का। कंपनी वैसे फिलहाल इसमें आपको थोड़ा सा डेट दिखाई देगा। EPS 1.85 रुपीज़ के आसपास है, जबकि ROE 15.76% है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ इसका 426.16% के आसपास है। फंडामेंटल अच्छे है। कंपनी अपने डेट को लगातार कम करी है। पिछले 5 साल का CAGR इसका 46.5% के आसपास है। ये सारी बातें साबित करी है कि विक्रम सोलर आने वाले इसमें कुछ धमाका कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।